Good morning, student. Standard 12, subject account, part 1, chapter number 1, introduction to partnership. ऑलरेडी पार्टनर, सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप के पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है। तो अगर पार्टनरशिप का मतलब देखा जाए तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरी बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप का मतलब है कि वो रिलेशनशिप अगर दो पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन जो बिज़नेस कैरी कर रहे हैं कि साथ में बिज़नेस को चालू करना है और जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर करेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा वो आपस में लोग शेयर करेंगे। इट मे बी 2% और मोर देन 2%, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप। द पार्टनर हु एंटर इन सच रिलेशन आर इंडिविजुअल कॉल पार्टनर। जो पार्टनर इस रिलेशन में एंटर होते हैं उन्हें पार्टनर्स बोला जाता है, और कलेक्टिवली जो लोग काम करते हैं उसे फर्म बोला जाता है। फर्म मीन्स बिजनेस हमारा। अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया पार्टनरशिप का। सबसे फर्स्ट है क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप अमर्स थ्रू एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो भी स्टार्ट होगा वो एग्रीमेंट के थ्रू होगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इट कैन बी रिटर्न और ऑरल। इट कैन बी रिटर्न फॉर्म हो सकता है, ऑरल फॉर्म हो सकता है, बट रिटर्न फॉर्म इज़ डिज़ायरेबल एंड एडवाइजेबल। लेकिन रिटर्न फॉर्म हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है और वही एडवाइजेबल होता है। सेकेंड है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। पार्टनरशिप फॉर्म्स कम टू अर्न द डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। पार्टनरशिप जो फॉर्म होता है वो इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि उनको प्रॉफिट अर्न करना है, डेट्स वाई। और जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वो आपसली प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो अमॉन्ग्स द पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा एट प्री डिटरमाइंड प्रपोजन। जो भी लोगों ने प्री डिटरमाइंड रेशियो डिवाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली एज पर इस पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जो लोगों ने बोला होगा कि किसको कितना मिलने वाला। इफ़ अगर कहीं पे भी कोई रेशियो मेंटेन नहीं किया गया है देन इक्वल प्रपोजल, मतलब पार्टनरशिप PNL अगर हमें नहीं दिया है कि PNL किसका कितना होगा, किसका रेशियो कितना है, तो एट दैट टाइम पे पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से वहाँ पे इक्वली प्रपोजल दो पार्टनर हो तो इक्वल, अगर तीन हो तो मतलब इक्वली पार्टनर्स को प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन उसके बाद थर्ड लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप जो भी फॉर्म है वो लीगल तरीका, मतलब लीगल बिजनेस करने का तरीका है, पूरा लीगली होता है वहाँ पे हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। फोर्थ एजेंट ऑफ ईच अदर। पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है जो सारे पार्टनर्स रन आउट करते हैं वो आइदर वो एजेंट एक दूसरे के हो गए या फिर आपस में। जैसे भी किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो दूसरा पार्टनर उसको प्रोवाइड करेगा, या इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वाला पार्टनर इसको, तो वो दोनों पार्टनर एक दूसरे के एजेंट हो गए। जितने भी पार्टनर्स हो वो आपस में एक दूसरे के एजेंट के रूप में परफॉर्म करेंगे। नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, तो सेक्शन 464 के हिसाब से जो कंपनी एक्ट बना था 2013 में, गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया था मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन दिस मैक्सिमम 100 एंड द गवर्नमेंट मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर जो 2014 में जो रूल बना था उसके हिसाब से मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं 50। देन उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एज पर पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर रेस्पॉन्सिबल टू पे बिजनेस ऑब्लिगेशन। जो भी बिजनेस में नुकसान होगा या बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसके लिए पार्टनर रेस्पॉन्सिबल है कि वो सारी चीज़ का पेमेंट करे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। ऐसा हुआ इवन सफिशेंट, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, उनके पास पैसे की कमी पड़ रही है, तो एट द टाइम में उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल आउट करके पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। देयरफॉर इस टाइप का जहाँ पे हमारा लाइबिलिटी मतलब कर्जा बहुत ही ज़्यादा होता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी के पार्टनर्स को पे करना है, इस तरह की लाइबिलिटी को हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। एंड लास्ट है हमारा ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जो भी पार्टनर्स होगा वो बिजनेस का ऑनर होगा और जो भी ऑनर्स होगा वही बिज़नेस को पूरा मैनेजमेंट करना, मतलब मैनेजमेंट जो भी डन है वो पूरा ऑनर के थ्रू डन होगा, मतलब पार्टनर एक दूसरे के साथ मिलके पूरा ही मैनेजमेंट परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा था पार्टनरशिप और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब हमारा पार्टनरशिप डीड। सिंपली जो पार्टनरशिप की जो एग्रीमेंट, अगर हम जो एग्रीमेंट के फॉर्म में पूरा बनाते उसे कहा जाता है डीड।
जो भी हमारा रिटर्न फॉर्म पूरा एग्रीमेंट होता है उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं डेट। तो हमने जो भी पार्टनर्स एग्री है कि हमें बिजनेस अंडरटेकन करना है अकॉर्डिंग टू जो भी प्रोविज़न के हिसाब से हमने एक्सेप्ट किया है और पूरा प्रिपेयर किया एट द टाइम और उसे पूरा फॉर्म किया है, उस पूरे फॉर्म को जो एग्रीमेंट में रिटर्न या ऑर्डर पूरा एग्रीमेंट में जो रिटर्न फॉर्म में होता है उस चीज़ को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अ रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जो रिटर्न एग्रीमेंट होगा पार्टनरशिप इज नॉन एज द पार्टनरशिप डेट, जो भी रिटर्न हमारा होगा वो। अब एज पर एज पार्टनरशिप डेट के हिसाब से कुछ फॉलोइंग कंटेंट होते हैं जो इंक्लूड होते हैं कि हमें पार्टनरशिप डेट में मेंटेन करने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स के इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्टनर्स नेम एड्रेस एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनर इंक्लूडेड, ये सारे हमें पार्टनरशिप डेट में इंक्लूड करना होता है। सेकेंड डिटेल ऑफ द फॉर्म्स की पूरी डिटेल लाइक का फॉर्म्स का नाम नेम एड्रेस फॉर्म्स के इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ क्या है वो सारा हमें मेंटेन करना होगा हमारे पार्टनरशिप डीड में। टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस टाइप्स का बिजनेस है लाइक वो सर्विस है प्राइवेट है पब्लिक है जो भी है और उसमें भी हम कौन सा बिजनेस करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ बिजनेस हमें पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड होता है। कमेंसर ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप में जो भी इंफॉर्मेशन है डेट है कितना कब कन्वर्ट कौन से टाइम में ये एग्रीमेंट बना, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ की सारी डेट एंड सब चीज़ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंटेन होती है। कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल के कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस के अंदर वो पूरा हमारा पार्टनरशिप डीड में मेंटेन होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पेड और नॉट, इफ यस कितना परसेंटेज पे करना है कितना मेंटेन करना है वो सारा पार्टनरशिप डीड में मेंटेन होगा। इफ़ अगर नो प्रोविज़न, अगर प्रोविज़न नहीं थी बनाया कोई भी पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो वहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। देन ड्राइंग मीन्स जो अमाउंट विड्रॉ किया जाता है पार्टनर के थ्रू। तो सेम व्हाट मैक्सिमम अमाउंट कैन बी विड्रॉ बाय द पार्टनर, पार्टनर कितना मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ कर सकता है वो पूरा पार्टनरशिप डीड में मेंटेन होगा। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पार्टनर्स कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा पार्टनर्स के ऊपर वो हमारा पार्टनरशिप डीड में पूरा मेंटेन होगा। अगर यहाँ पे प्रोविज़न नहीं बनाया मतलब कोई भी रूल्स नहीं बनाया गया एट द टाइम पे वहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो सारे पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है वो पार्टनरशिप डेट में मेंटेन होगा। इफ़ अगर प्रॉफिट एंड लॉस का नो प्रोविज़न है तो एज यूजुअल पहले बोला था कि अगर प्रोविज़न नहीं बोला गया तो वहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हो गए उनको प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सैलरी बोनस कमीशन सारे पार्टनर्स का डिसाइड होगा, अगर प्रोविज़न नहीं है तो उस हिसाब से कुछ भी पेमेंट वहाँ पे नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, जितना कितना इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा वो पार्टनरशिप डीड में पूरा इंक्लूड हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ नो प्रोविज़न, अगर यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं बनाया है एट दैट टाइम पे हमारा 6% इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट करेंगे। अगर कहीं पर भी कोई मेंटेन नहीं किया ना इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट तो वहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन लोन 6% कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग है। गुडविल पूरा डिटरमाइन करने के टाइम पे भी वो पूरा पार्टनरशिप में हमारा डीड में मेंटेन होगा कि गुडविल कैसे हमें कैलकुलेट करना है कैसे डिटरमाइन करना है। आइदर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, डेथ ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे कैसे हमें कैलकुलेट करना वो पूरा पार्टनरशिप डीड में मेंटेन होगा। एडमिशन रिटायरमेंट का पूरा प्रोसेस वो पार्टनरशिप डीड में मेंटेन होगा कि कब कौन से पार्टनर को एडमिशन किस किस पॉइंट ऑफ व्यू में देना है, रिटायरमेंट के क्या क्या टर्म एंड कंडीशन ईच एंड एवरीथिंग। एंड डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म मतलब कौन से सर्कमटेंस में हमारे फॉर्म्स का हमें डिसॉल्यूशन करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके क्या क्या पॉइंट्स हो गए वो सारे चीज़ हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंटेन हो गए। तो ये हमारा हो गया थियरी जिसमें हमने पढ़ा पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। थैंक यू।